तो ये मुकदमा असल में किस बारे में है? देखिए, ये सिलिकॉन वैली के मेसी और रोनाल्डो हैं, एलॉन मस्क बनाम सैम ऑल्टमैन। ये मामला बहुत बहुत लंबे समय से पक रहा है। हमें 2015 तक लौटना होगा, जब ओपन एआई की स्थापना ग्रेग ब्रॉकमैन, सैम ऑल्टमैन ने की थी और एलॉन मस्क ने आर्थिक सहयोग दिया था। शुरुआत में योजना थी कि एलॉन मस्क फंडिंग करेंगे और सैम ऑल्टमैन इसका चेहरा बनकर इसे आगे बढ़ाएंगे। वो और ब्रॉकमैन भी पर्दे के पीछे मदद करेंगे। कुछ सालों में एलॉन मस्क ने कहा कि वो उनकी चुनी दिशा से सहमत नहीं थे। उन्होंने या तो इसे खरीदने या फिर टेस्ला में मिला लेने का प्रस्ताव दिया। ऑल्टमैन सहमत नहीं हुए, एलन मस्क में छोड़ दिया और कुछ साल बाद अपनी एआई कंपनी XAI बनाई, जो ग्रॉक के लिए मशहूर है। अब उसके एक साल बाद उन्होंने एक मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया कि सैम ऑल्टमैन ने ओपन एआई के मूल उद्देश्यों के खिलाफ काम किया, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था थी जिसका मकसद एआई के जरिए मानवता को आगे बढ़ाना था। अब इसका समय ही बजे था कि इसे खारिज कर दिया गया। ये सर्वसम्मति से हुआ, ये कानूनी समय सीमा से बाहर था। और ये तथ्य कि उन्होंने ये सब कुछ अपनी खुद की एआई कंपनी शुरू करने के ठीक बाद किया, जिसमें उनकी खुद की बहुत मजबूत वित्तीय सहायता थी, इससे कुछ खतरे के संकेत मिले। इससे ये संकेत मिला कि वो ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो इसमें विश्वास करते थे। वो बस एक प्रतिद्वंदी को दबाना चाहते थे, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को। वो सैम ऑल्टमैन से अपने निजी संबंध का इस्तेमाल कर उसे ही उसके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से ये सफल नहीं हुआ। इसी कारण उन्होंने इसे शपथ के तहत सामने लाने में देर की और सैम ऑल्टमैन को झूठा कहा। इससे ऑल्टमैन की प्रतिष्ठा पर कुछ मामूली असर जरूर पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ा झटका मास्क को ही लगा। इससे वे बदले की भावना रखने वाले, छोटे दिल के और ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आए जो सिर्फ अपने लालच के लिए एक प्रतिद्वंदी कंपनी को खत्म करने की कोशिश करने को तैयार है। हाँ, ये व्यक्तिगत दुश्मनी लगती है, केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा नहीं। आप क्या सोचती हैं? ओपन एआई और सैम ओल्टमैन के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण है? उनके कारोबार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वे बस आगे बढ़ते रहेंगे। नतीजा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मस्क अपील करेंगे। हाँ, मस्क अपील करेंगे, लेकिन इसके कहीं पहुंचने की संभावना कम है। वो 134 अरब डॉलर का मुकदमा करना चाह रहे थे, जिससे ओपन एआई लगभग दिवालिया हो जाता। क्या? कितना कितना? 134 अरब डॉलर्स, अरब बी से, बी। और उसे इसकी जरूरत है, सच कहें तो उसे इस पैसे की जरूरत है। हाँ, अगर एलॉन मस्क को किसी चीज की जरूरत है तो उसे बस 134 अरब डॉलर चाहिए। दरअसल ईमानदारी से कहें तो, और सुनिए, आपको एलॉन मस्क को इसका श्रेय देना होगा। उन्होंने कहा था कि वो ये पैसा खुद पर खर्च करने के बजाय चैरिटी में देना चाहते हैं। हाँ, लेकिन किस तरह की चैरिटी? शायद टेस्ला, मुझे नहीं पता। लेकिन असल में इससे ओपन एआई को अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी मिल जाती है। वे एक अनूठा बिजनेस मॉडल अपनाना चाहते हैं, जिसमें गैर लाभकारी संस्था के तहत मुनाफे वाला बिजनेस चलेगा। ये दो स्तरों जैसा है। ऊपरी परत में सैम ऑल्टमैन है, फैसले वही लेते हैं और ये हिस्सा गैर लाभकारी तौर पर चलता है। लेकिन आर्थिक रूप से टिकाऊ बनने के लिए, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते और बेहद प्रतिस्पर्धी बाजारों में, आपको वो प्रतिस्पर्धा चाहिए। इसमें पैसा लगना जरूरी है। आपको दूसरों से बड़ा बनने के तरीके खोजने होंगे। आपको अपने डेटा सेंटर्स का विस्तार करना होगा, और यही वो करना चाहते हैं। इससे उन्हें इसे आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। वो अब भी, कम से कम उनकी सोच में, एलॉन मस्क इससे असहमत होंगे, लेकिन सैम ऑल्टमैन की सोच में वो अब भी मानवता के लाभ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन वो इस बिजनेस को ऐसे चलाएंगे जिससे उन्हें खुद के लिए मुनाफा मिल सके। तो अगर मैं सही समझूं, माफ कीजिए, बिजनेस अपने लिए नहीं, यही अहम बात है। असल में वो गैर लाभकारी संस्था वही है। गैर लाभकारी संस्था एक दो स्तरीय व्यवसाय है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे ऊपर सिर्फ वही फैसले लेता है गैर लाभ के उद्देश्य से। ये व्यवसाय गैर लाभकारी संस्था जैसा नहीं चलता और इससे मुनाफा नहीं होगा। उनका ओपन एआई बेचने का इरादा भी नहीं है। वो अभी भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बनाना चाहते हैं जो मानव उत्पादकता को भविष्य में आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो इससे एक पैसा भी नहीं लेना चाहते। लेकिन जिस तरह से एआई बाजार आगे बढ़ रहा है, उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए उसमें अतिरिक्त ताकत जोड़नी होगी कि वह माइक्रोसॉफ्ट या एक्सआई जैसी कंपनियों से भी तेजी से आगे बढ़ सके। क्या वो इससे अमीर नहीं हुए? सैम ऑल्टमैन कौन है? हाँ। और अगर वो ओपन एआई को बेचने जा रहे होते तो हाँ, वो मल्टी बिलियनियर बन सकते थे।
जब आप इलॉन मस्क की नेटवर्थ देखते हैं जो आजकल 1 ट्रिलियन के आसपास या जो भी हो, मैंने हाल ही में फोर्ब्स नहीं देखा, ये इस पर निर्भर है कि क्या वो अपनी सभी कंपनियां बेचेंगे, क्योंकि उनके पास और सैम ओल्टमन के पास भी इतनी नकद संपत्ति नहीं है। अगर वो इसे बेचना चाहें तो अरबों कमा सकते हैं, शायद भविष्य में बेचें। उनके व्यवहार और ओपन एआई के लिए उनके लक्ष्यों को लेकर शिकायतों के कारण 2023 में उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्हें केवल कर्मचारियों के भारी विरोध के बाद ही फिर से बहाल किया गया था। तो भविष्य में शायद वो अपना व्यवसाय बेचना चाहें, शायद वो मुनाफा कमाना चाहें। इस समय वह शपथ लेकर कहते हैं कि वह ऐसा नहीं चाहते, बल्कि मानवता के हित में ओपन एआई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शुरुआत में यही उनका उद्देश्य है। वो कहते हैं कि वो यही करना जारी रखना चाहते हैं। एलॉन मस्क इससे असहमत हैं, लेकिन अदालत ने ओल्टमन के पक्ष में फैसला किया, उनके तर्कों की वजह से नहीं बल्कि एक तकनीकी कारण से। एलॉन मस्क ने शिकायत देर से दर्ज की। हाँ, मास्क अपील कर रहे हैं तो शायद वो अभी भी 100 अरब डॉलर से ज्यादा घाटे में रहेंगे। देखते हैं, कौन जानता है। कौन जानता है, ये एलॉन मस्क के लिए बहुत बहुत बड़ा आर्थिक झटका होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, बहुत बड़ा। खैर, हम उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद जो। हम आपको लंबी उम्र और शुभकामनाएं देते हैं।